नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं उसको चुनकर बताइए। कथन ए कह रहा है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। बिल्कुल कथन ए जो है आपका सही है। कथन बी कह रहा है कि यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। बिल्कुल कथन बी भी आपका सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन डी कह रहा है कि समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। बिल्कुल कथन डी जो है आपका सही है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह डैश होता है, तो वह गल जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो वह गल जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें डैश का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें डैश का उदाहरण है। तो आपको श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो श्रेणी परिपथ का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो तांबा का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। किसकी गति से दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह के द्वारा संभव होता है। किसके प्रवाह द्वारा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह द्वारा संभव होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि आरेख क्या प्रदर्शित करता है। यह आरेख जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की
यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है। यह आरेख जो है आपको खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अत्यधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा डैश होगी। तो परिपथ में कुल धारा जो है आपको घट जाती है। तो परिपथ में कुल धारा जो है आपको घट जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। तो आपको नीला रंग जो है आपको न्यूट्रल वायर दर्शाता है। कौन दर्शाता है दोस्तों? तो नीला रंग के वायर जो है आपको न्यूट्रल वायर दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में डैश होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत परिपथ में क्या होते हैं। तो विद्युत परिपथ में आपको विद्युत घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल यानी बैटरी होते हैं और प्लग कुंजी होते हैं। विद्युत परिपथ में आपको विद्युतीय घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल यानी बैटरी होते हैं और प्लग कुंजी होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि विद्युत यानी परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ यानी कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्ट धारा का अनुपात होता है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्ट धारा का अनुपात जो है आपको स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? तो स्थिर रहता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। यह चित्र को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत बल्ब कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान डैश होगा। तो करंट का मान जो है आपको एक ही रहता है। तो करंट का मान जो है एक ही रहता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो विद्युत परिपथ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है। तो उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? तो उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो आपको विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा
परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। तो ट्रांजिस्टर जो है आपको एक क्रियाशील घटक है। कौन है दोस्तों? तो ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो आपको केवल प्रतिरोध के कारण होती है। आमतौर पर केवल प्रतिरोध के कारण शक्ति हानि होती है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान होगा। तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान जो है आपको एक ही रहता है। तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान जो है एक ही रहता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। एक परिपथ दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका प्रवाह वामावर्त होता है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वामावर्त होता है। किसका होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अधिभारण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो अधिभारण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग होता है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग होता है। तो श्रेणी परिपथ में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो श्रेणी परिपथ में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके डैश टर्मिनलों को दर्शाती हैं। तो लंबी रेखा जो है आपको धनात्मक टर्मिनलों को दर्शाती हैं। लंबी रेखा जो है आपको धनात्मक टर्मिनलों को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।